राजू नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 10 से 12 साल की थी। उसे बाहर की चीजों को खाने की बुरी लत लगी हुई थी और उसे साथ ही साथ घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते मगर उस पर कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन राजू अपने स्कूल से घर आ गया। राजू ने आते से ही भूख का शोर मचा दिया। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे भूख लगी है। राजू की माता कहने लगी, बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहे बना देती हूँ। राजू बोला, नहीं मुझे पोहा नहीं खाना है। मम्मी फिर से बोली, तो बेटा फिर केले भी रखे हुए हैं और सेब भी रखे हैं, उसमें से कुछ खा लो। राजू बोला, मुझे तो चिप्स ही खाना है और पेप्सी पीनी है। मम्मी गुस्से में आकर बोली, वो तो घर में नहीं है। राजू बोला, तो मम्मी लाओ पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ, आपके पास तो कुछ रहता ही नहीं है। और इस तरह राजू जिद करके माँ से पैसे लेकर बाहर चला गया और राजू ने घर का खाना नहीं खाया। उसी शाम उसकी माँ ने आलू के पराठे और गोभी की सब्जी बनाई थी। राजू अपना खेल कूद के घर आ गया। माँ, पिताजी और राजू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। राजू को खाना देखते से ही पसंद नहीं आ रहा था, वो खाना खा ही नहीं रहा था। तभी उसके पिताजी ने कहा, क्या हुआ राजू बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आखिर दिक्कत क्या है? राजू बोला, मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। उसके पिताजी ने कहा, तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए, चुपचाप इसे खा लो राजू। लेकिन राजू था जिसका बाहर का खाना खाने की वजह से खाना ही नहीं खाया जा रहा था घर का। उसका मन तो पेटीज आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचाकर पराठे और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। आकर मम्मी ने कहा, ले बेटा दूध पी ले। तो राजू बोला, नहीं मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तभी वहां उसके पापा आ गए। उनके डर से राजू ने दूध का गिलास तो ले लिया मगर फिर उसने वही किया, उनकी नजरों से बचाकर खिड़की से बाहर दूध उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की साफ सफाई कर रही थी तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी वहां पर उसके पिताजी भी आ गए और बोले, क्या हुआ, तुम्हारे लाडले ने सुबह खिड़की से सारा दूध बाहर उंडेल दिया था, देखो मेरे चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता और इसे मिलता है तो इसे इसकी कदर ही नहीं है। उसकी मम्मी बोली, और आपको पता है उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसके क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसी वजह से इसकी सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। पिताजी बोले, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी भला, बाहर का उल्टा सीधा खाने की आदत जो पड़ी है इसे। मम्मी बोली, ये जी आप ही कुछ कीजिए ना, अब क्या करें हमारे बच्चे का। तो उसके पिता बोले, अब मैं क्या करूं, अब राजू कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसकी स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। यही सोचकर मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल उसकी मैडम से मिलने पहुंच गए और उनसे अपनी समस्या भी शेयर कर दी। मैडम बोली, समस्या तो बहुत गंभीर है, ठीक से ना खाने पीने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेल कूद में भी काफी पीछे रहता है। राजू के पिता घबरा गए और कहने लगे, तो आप ही कुछ बताइए मैडम कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। मैडम बोली, राजू को समझना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी चीजें खाने से शरीर को कितनी नुकसान पहुंचती है। मेरे पास एक तरकीब है, अब ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू की जन्मदिन की पार्टी थी और उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आए हुए थे। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भरकर चिप्स, बर्गर, पेटीज और आइसक्रीम खा ली और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम ने राजू को एक पौधा देते हुए बोला, बेटा राजू, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है, ये जिसके पास रहता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती, तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को पौधा देखते ही बहुत पसंद आ गया था। वो बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन राजू चिल्लाकर कहने लगा, मम्मी मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। मम्मी बोली, पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डाल दे। राजू बोला, कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ?
तो माँ बोली, तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला, हो सके कोल्ड ड्रिंक पीकर तुम्हारा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। तो राजू बोला, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, किसी पौधे में कोई भला कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? तो मम्मी बोली, क्यों, जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं? राजू हो गया कंफ्यूज। राजू ने मम्मी के कहने के अनुसार पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो वो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू जब भी मम्मी से पानी डालने के लिए कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को कहती और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। उसने एक दिन अपने पापा से पूछा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। तो उसके पापा बोले, लगता है बेटा इसमें खाद डालनी पड़ेगी। राजू बोला, खाद कहाँ मिलेगी पापा? पापा बोले, तुम्हारे पास ही तो है, तुम जो चिप्स और पेटीज और बाहर की बहुत सारी चीजें खाते हो, उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। राजू कहने लगा, मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? तो पापा बोले, क्यों नहीं होगा, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा ना बेटा। राजू ने पापा के कहे अनुसार पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा बनाकर डाल दिया। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। मम्मी बोली, पता है बेटा तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज डाल रहे थे। इन्हीं चीजों ने पौधे को नुकसान पहुंचाए, ठीक वैसे ही जैसे सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। फिर उसके पिताजी बोले, बेटे जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को भी सही पोषक तत्व ना मिलने से वो अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और अपने दोस्तों से खेल कूद में पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स खाने पीने में बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। रोज रोज ऐसी चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने में मिल सकते हैं, बाहर की चीजों से नहीं। तभी राजू बोला, मैं समझ गया पापा, अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी आज से सिर्फ घर का खाना खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू सिर्फ घर का खाना खाने लगा और अपने पौधों को अच्छा खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही दिनों में उसका पौधा फिर से लहलहा उठा और राजू की सेहत अच्छी हो गई। तो हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप मेरी तरह बाहर की कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, पेटीज वगैरह ना खाएं, पानी पिएं और घर की चीजें खाएं पिएं, जिससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और जिंदगी अच्छे से चलती रहेगी। अगर आप भी पेटीज, बर्गर रोज खाते हैं तो आप भी बंद कर दीजिए, जिस तरह मैंने किया। यही इस कहानी की सीख है।